रीवा कार बाजार मालिक गोलीकांड। घटना में शामिल नगर निगम कर्मचारी को बताया नाबालिग। किसकी गलती भला? रीवा कार बाजार संचालक गोलीकांड मामले में आया नया मोड़। अपचारी बालक निकला नगर निगम कर्मचारी। मध्य प्रदेश की तरह रीवा भी अजब गजब है। जी हां, अभी बीते दिनों कार बाजार संचालक के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसमें पुलिस ने खुलासा किया था और 2 आरोपियों के नाम इस घटना में निकलकर सामने आए थे, जिसमें एक नाबालिग बताया जा रहा था। परंतु अब इसमें नया ट्विस्ट, नया मोड़ आ गया है। दरअसल प्राप्त जानकारी अनुसार अपचारी बालक तो बाकायदा नगर निगम का कर्मचारी बताया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि वह अपचारी नहीं बल्कि बाकायदा बालिग व्यक्ति है। तो है ना अजब गजब वाला नया मोड़। चलिए आपको इस खबर में इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। गोलीकांड के खुलासे में नया मोड़। अपचारी बालक निकला नगर निगम का कर्मचारी। अपचारी और बालिग होने पर फंसा पेच। तत्परता से जांच में जुटे निगम अधिकारी और पुलिस महकमा। रीवा में बीते दिनों हुए बहुचर्चित के कार संचालक पर पिस्टल से फायरिंग के मामले में बीते रविवार को रीवा पुलिस ने खुलासा किया था मामले पर कि के कार संचालक कादिर हुसैन की पत्नी सकीना बेगम और उसके प्रेमी ने ही यह घटना को कारित किया है और उन्हें मुख्य आरोपी भी बनाया था। तो वही वारदात में एक बाल अपचारी भी शामिल होना बताया गया था, जिसने गोलीकांड में आरोपी रेहान का साथ निभाया था। अपचारी ने बाइक ड्राइव की थी, जिसमें पीछे बैठे रेहान ने कादिर पर पिस्टल से फायरिंग करके उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। पूरे मामले में बता दें, नया मोड़ तब आया जब बीते सोमवार को अपचारी के बालिग होने की खबर सोशल मीडिया में फैल गई। इतना ही नहीं, जब जानकारी जुटाई गई तो वह नगर निगम में पदस्थ सफाई कर्मचारी निकला। दरअसल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का निवासी कादिर हुसैन विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में कार बाजार संचालित करता है। बीते दिनों अपनी के कार बाजार दुकान को बंद करके घर वापस लौट रहा था कि तभी 2 बाइक सवार लोगों ने उस पर फायरिंग कर उसे जख्मी कर दिया था। इस सारे मामले का बीते रविवार को पुलिस ने खुलासा किया था। घटना में मास्टरमाइंड उसकी पत्नी निकली, जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति पर जानलेवा हमला भी करवाया था। पति कादिर हुसैन रिश्ते की चचेरी बहन से निकाह करने की तैयारी में था। इस बात से खफा पत्नी ने अपने प्रेमी से शर्त रखते हुए पति को जान से मारने की सुपारी दी थी। कहा था कि तुम मेरे पति को खत्म कर दो तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। इसके बाद रेहान खान ने एक अपचारी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया और कादिर को जान से मारने के लिए 23 जुलाई की रात कार का पीछा किया था और फिर कनपट्टी पर पिस्टल तानकर उस पर फायरिंग कर दी थी। पिस्टल से निकली गोली कादिर के हाथ में लगी थी, वह जख्मी हो गया था। पुलिस ने कादिर हुसैन की पत्नी सकीना बेगम और उसके प्रेमी रेहान खान को आरोपी बनाया था, जबकि वारदात में शामिल अपचारी पर भी कार्यवाही की गई थी और घटना का खुलासा किया गया था। तो वहीं बीते सोमवार को पूरे मामले में नया मोड़ ले लिया तब जब वारदात में शामिल अपचारी के नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर पदस्थ होने की जानकारी सोशल मीडिया में फैल गई। लोगों ने तरह तरह के सवाल खड़े किए। कहा जा रहा था कि गोलीकांड में शामिल अपचारी अगर नाबालिग था तो उसने नगर निगम में नौकरी कैसे हासिल कर ली भला, और बालिग होते हुए उसने नगर निगम में नौकरी पाई तो फिर पुलिस ने उसे गोलीकांड में बाल अपचारी क्यों बनाया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी वाल गोविंद चतुर्वेदी से भी बात की गई। उन्होंने बताया कि यह शख्स नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 2 साल से पदस्थ है। अधिकारी का कहना है कि सफाई कर्मी के पद के लिए आयु निर्धारित है, जिसमें आवेदक की आयु कम से कम 21 से 23 वर्ष होनी ही चाहिए। नियुक्ति के दौरान आवेदक का बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज की जांच की जाती है और उसके बाद प्रति नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में जमा कराई भी जाती है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारी से जब अपचारी के संबंधित दस्तावेजों को दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की। तो वही मामले पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का कहना है कि रविवार को गोलीकांड का खुलासा किया गया था। वारदात में एक बाल अपचारी शामिल था। पूछताछ के दौरान उसने खुद को अपचारी बताया था। साथ ही पुलिस के समक्ष 10वीं कक्षा की अंक सूची प्रस्तुत की थी, जिसमें उसका जन्म दिनांक 2007 है। उसी के आधार पर हमने उसे बाल अपचारी माना था। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है
कि आबकारी रीवा नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर पदस्थ है। दोनों चीजें एक साथ हो नहीं सकती। अगर अपने बचाव में आबकारी ने पुलिस के समक्ष गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तो धाराएं बढ़ाकर आगे की कार्यवाही अवश्य की जाएगी। तो वही इस पूरे मामले पर नगर निगम प्रभारी कमिश्नर व जिला पंचायत सीईओ संजय सौरभ सोनवड़े का कहना है कि कोई भी नाबालिग नौकरी नहीं पा सकता। बीते दिनों एक घटना के मामले में नाबालिग को गिरफ्तार किया गया था और वह नगर निगम में सफाई कर्मी के पद पर था और उसे नाबालिग कहा जा रहा था। हमारे द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई नाबालिग नगर निगम में पदस्थ था तो संबंधित अधिकारी जिसने उसकी नियुक्ति की होगी उसके विरुद्ध भी विधिवत जांच की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। सर, आप स्वास्थ्य अधिकारी हैं, आपके अंदर में कई लोग काम करते हैं। नगर निगम में क्या क्राइटेरिया है जो सफाई कर्मचारी लगेंगे, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होगी? इनकी न्यूनतम उम्र जो शासन ने निर्धारित की है वो 21 साल। मतलब 21 साल से पहले कोई यहाँ काम नहीं कर सकता। अभी एक वार्ड क्रमांक 22 में आपके जोन में एक आदमी है शमील नाहर, ये ड्यूटी कर रहा है बीते कई सालों से, तो इसकी वास्तविक एज आप लोगों ने क्या पाई? क्योंकि जो मेरी पदस्थापना भी एक वर्ष पूर्व हुई है यहाँ, तो इसके पहले ही उसकी नियुक्ति की गई थी, जो मेरे पास अभिलेख है। 20-25 साल से तो नहीं कर रहा वो, 2 साल के करीब हुआ उसको काम करते हुए। तो आपके अनुसार 2 साल से जो नियम है 21 साल तो कम से कम 23 साल का होना चाहिए। उसका हम परीक्षण कर लेंगे कि उसकी वास्तविक उम्र क्या है, इसकी जानकारी हम दे देंगे आपको। क्या किसी नाबालिग की भर्ती हो सकती है नगर में? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो फिर ये मान सकते हैं शमील नाहर बालिग? उसकी पुष्टि तो हम उसके अभिलेख देख के ही कर पाएंगे। फिर 2 चीजें होती हैं, क्योंकि नगर निगम में वो निरंतर काम कर रहा है। जी जी, बीते 3-4 सालों से काम कर रहा है। जी जी, मुमकिन है कि उसकी नियुक्ति हुई है तो उसके प्रमाण पत्र के दस्तावेज लगे होंगे। बिल्कुल लगे होंगे। वही मैं देख के और आपको बता दूंगा। नगर निगम कार्यालय में शमील नाहर क्या क्राइटेरिया है नौकरी करने क्या हो? नाबालिग तो कोई यहाँ एज नहीं कर सकता है नौकरी। जो आपका कंसर्न है, जो अभी आपने बताया कि कोई आरोप में उनको अरेस्ट किया गया है और जो यहाँ पर काम कर रहा था और जिसको नाबालिग कहा जा रहा है, उसका एक बार हम हमारे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एक एज वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है कि नाबालिग कोई व्यक्ति है और जिसको यहाँ पर दी है, तो संबंधित जो भी अधिकारी जिसने इसमें रखा होगा तो उसके खिलाफ विधिवत जांच प्रस्तावित करें। यहाँ पर अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उनसे बोला गया तो यहाँ जो विभाग है वहाँ उनके डॉक्यूमेंट हम नहीं कर रहा। क्या मानते हैं कि ये डॉक्यूमेंट के बिना ही नौकरी कर रहा है? वो एक बार मुझे खुद चेक करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स मुझे खुद देखने पड़ेंगे, तो उसके बाद ही मैं कुछ कमेंट कर पाऊँगा।